जय हिंद दोस्तों। आप लोग केमिस्ट्री इसलिए समझ में आया क्योंकि आप लोग मुझसे नहीं पढ़ते। जिनको नहीं समझ में आता है हमसे पढ़िए। केमिस्ट्री का एक 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 कॉन्सेप्ट देंगे और एक एक वो चीज है एकदम दिमागे में हिल जाएगा। अब मान लो कोई भी समीकरण मैंने लिया, रासायनिक अभिक्रिया लिया, ए अभिकारक है और बी क्या है, प्रतिफल है। ए आपका अभिकारक है और बी क्या है, प्रतिफल। तो दर जो कहता है भाई दर, तो दर क्या कहता है, दर जो समानुपाती होगा अभिकारक के घात n का, अभिकारक के घात n का दर समानुपाती होता है। अब यहाँ पे अभिकारक आप ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, ई एफ जो कुछ भी लहसुन प्याज जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता है। चलिए अब समानुपाती हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिर राशि आएगा। तो r बराबर क्या आ गया, k लेंगे यहाँ पे इंटू ए टू द पावर क्या आ गया बाबू n। अब k को जो कहा जाता है बाबू, k का देखो चार नाम है। k का क्या नाम है बाबू, चार नाम। पहला तो तुम कहो दर नियतांक, दर नियतांक। फिर हम कह सकते हैं वेग नियतांक, वेग नियतांक, वेग नियतांक। फिर हम इसको कह सकते हैं बाबू चाल नियतांक, चाल। यदि दुनिया के किसी किताब में इतना मिल जाएगा तो फिर आप मुझे कहिएगा। विशिष्ट अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया, दर नियतांक, दर नियतांक। उसके बाद और है भैया स्थिरांक, स्थिरांक। कै गो नाम बताया बाबू, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम, पांच नाम। ये पांच नाम को ढूंढने के लिए आपको केमिस्ट्री कम से कम 10 गो किताब उलटना पड़ेगा। कोई आपको शिक्षक भी मुझे छोड़कर 5 गो नाम एक बार में नहीं बताएगा। चलिए अब हमको निकालना है व्यंजक। तो r बराबर क्या है बाबू, r बराबर है k इंटू ए टू द पावर कितना है, n। बस r बराबर k इंटू ए टू द पावर क्या है भैया, n है। अब हमको दर नियतांक कौन है भैया, क्या क्वेश्चन है, दर नियतांक यानी k का मान निकालना है। तो इस पार्ट को इधर ले आएंगे और ये पार्ट को इधर कर देंगे बाबू। तो k इंटू ए टू द पावर n बराबर क्या होगा r। अब बाबू ये गुना में है, इधर आके क्या बनेगा विद्यार्थी, भागा। तो k बराबर क्या होगा r बटा ए टू द पावर क्या होगा बाबू n। अब समझ में ये बात आ रहा है कि भैया r क्या है, r आपका दर है, r क्या है, दर है। a क्या है, सांद्रण, a क्या है, सांद्रण। आखिर अब दर क्या होती है, यदि हमको r का वैल्यू पता चल जाए, a का मान पता चल जाए तो हम जल्दी से निकाल लेंगे। तो देखो r बराबर है बाबू, r बराबर क्या है, r है आपका दर, क्या है बाबू, दर। और दर बराबर होता है बाबू अभिकारक में परिवर्तन, अभिकारक में परिवर्तन। इसी चीज को समझाना है, अभिकारक में परिवर्तन, परि। अब मान लो किसी भी अभिकारक को प्रतिफल जब बन रहा होगा, मान लो तुम चावले से भात बना रहा है, आलू को सिझा रहा है, तो उस कच्चा आलू से सब्जी बनने में कुछ समय लगा होगा या नहीं लगा होगा, क्या बिना सब्जी के ही बन जाएगा, नहीं ना जी, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बटा दर, अभिकारक में परिवर्तन तथा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, टाइम, टाइम का मतलब समय। अब देखो बाबू r बराबर अभिकारक में परिवर्तन यानी अभिकारक को जो लिया जाता है उसे हम कहते हैं सांद्रण। क्या कहते हैं बाबू, सांद्रण। क्या कहते हैं, सांद्रण। और सांद्रण जो होता है भैया मोल प्रति लीटर, यानी एक मोल विलयन, एक मोल विलायक में कितना मोल जो है विलय घुला है। कहने का मतलब 1 लीटर पानी में कै मोल नमक घुलेगा, उसी को हम कहते हैं सांद्रण, यानी मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो सांद्रण अभिकारक में क्या होगा भैया, अभिकारक में परिवर्तन मतलब क्या होगा, सांद्रण। अब बटा क्या होगा बाबू, टाइम। बस ये वाला समझ गए, आपका काम क्लियर। तो r बराबर सांद्रण जो होती है बाबू मोल बटा लीटर, मोल बटा लीटर। किसके लिए लिखा, सांद्रण के लिए। और बटा में क्या है बउआ, टाइम। तो यदि हम यहाँ पे r बराबर बउआ फाइनल लिखेंगे तो क्या होगा, मोल बटा लीटर तो रहेगा, मोल बटा लीटर रहेगा, लेकिन टाइम नीचे से ऊपर जाके क्या बनेगा, टाइम इनवर्स। क्या बनेगा, टाइम इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए r का वैल्यू कितना आया, मोल बटा लीटर पर टाइम इनवर्स। ये क्या था, सांद्रण था, तो इसका भी क्या होगा, मोल बटा लीटर। ये भी आपका सांद्रण ही है,
तो क्या होगा मोल बटा लीटर। अब देख लो यहाँ पर के बराबर बाबू आर का वैल्यू क्या रखोगे बाबू, मोल बटा लीटर इनटू में क्या है बउआ, टाइम इनवर्स, राइट। बटा क्या है, एक का क्या होगा बाबू, मोल बटा लीटर, मोल बटा लीटर पर पावर कितना है बउआ ये। अब n बराबर बाबू क्या आएगा बाबू, मोल बटा लीटर। अभी देखो ये पावर में प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनटू में क्या होगा, मोल बटा लीटर पर पावर कितना आएगा -n, गुना में क्या आएगा बाबू, टाइम इनवर्स। अब देखो नहीं पूछता ये एक पावर, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बेस समान होगा तो घात को जोड़ा जाता है बाबू। तब यहाँ पे देखो बउआ मोल बटा क्या आया बाबू, लीटर 1 प्लस क्या लिखेंगे, मोल बट यहाँ पे प्लस पावर कितना n है तो यहाँ माइनस ब्रैकेट देंगे। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इनटू में टाइम इनवर्स पहले वाला है बाबू, इस पे तो कोई पावर नहीं है। तो n बराबर क्या आ गया बाबू, मोल बटा लीटर, मोल बटा लीटर पे पावर 1 प्लस माइनस n और टाइम क्या हो गया बाबू, इनवर्स हो गया बाबू। ये आपको आ गया बाबू, यानी क्या आया, मोल बटा लीटर के है सभी जगह, ये के है, n से कंफ्यूज मत होइए, ये के है। तो मोल बटा लीटर में पावर कितना है बाबू, 1 माइनस n इंटू टाइम। अब तुमको जिस कोटि का निकालना है वैल्यू रख दोगे। शून्य कोटि कहेगा तो n का मान 0, प्रथम कोटि के लिए n का मान 1, द्वितीय कोटि के लिए n का मान 3, तृतीय कोटि के लिए n का मान 4। यहाँ से आप जो है किसी भी अभिक्रिया के जो है एसआई मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।